जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी मस्त होकर बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग जो सेशन चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस का, हम लोग फिर नए सेशन लेकर आए हैं जो कि एग्जाम्स में बेहतरीन सवाल आए हैं। इस समय रेलवे का एग्जाम लगा हुआ है तो हम लोग ज्यादातर रेलवे के ही क्वेश्चन से लेके आ रहे हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा क्वेश्चन है, देखिए, ए और बी है क्रमशः 15 मीटर पर मिनट और 20 मीटर पर मिनट की गति से 240 मीटर के गोलाकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ते हैं। वे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद शुरुआती बिंदु पर फिर से मिलेंगे। मीन्स जैसे क्या है, आप लोग रनिंग के लिए जाते हैं, एक गोलाकार ट्रैक है ना, और हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ए और बी जो है यहाँ से शुरू करता है रनिंग करने, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रैक है, इसका जो लेंथ अगर है तो टोटल कितना है, 240 मीटर है। ठीक है, 240 मीटर है। जो हमारा ए है इसकी गति क्या है, 15 मीटर पर मिनट, और जो बी है उसकी गति क्या है, 20 मीटर पर मिनट। मीन्स एक ए जो है 1 मिनट में 15 मीटर रनिंग करता है और बी जो है 1 मिनट में 20 मीटर दौड़ता है ना। तो फिर कह रहा है कि जब ये लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए और बी दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से कितने चक्कर के बाद या कितने समय के बाद ये लोग पुनः फिर यहीं पे मुलाकात इनकी होगी। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे लगाते हैं, एकदम इजी तरीके से हम लोग को लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इतना ये पूरा है ना 240 मीटर पूरा चक्कर लगाने में ए को कितना समय लगेगा। तो हमारा ए का समय कितना लगेगा, समय एक चक्कर ना, एक चक्कर में अगर लगेगा तो एक चक्कर पूरा हमारा कितना है, 240 है, और वह पर कितना 1 मिनट में 15 मीटर का रनिंग करता है, तो कितना आ जाएगा, 15 का 15 और 9 हुआ 15 छक्का 90, 16 मिनट में। कितना आया भाई, 16 मिनट में। ए का एक चक्कर लगाने में 16 मिनट लगेगा। इसी तरह बी का समय कितना, बी का जो समय एक चक्कर में ना, एक चक्कर में ये इसको लगाएंगे तो कितना लगे, ये कितना समय ले रहा है आपका, 240 मीटर है और हर मिनट 20 मीटर दौड़ता है, तो कितना लगेगा, 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा कितना लगेगा, 16 ना, कितना लग रहा, ओ सॉरी 12, तो कितना आ गया, 12 मिनट। अब देखिए ए जो है 16 मिनट में ये चक्कर लगा लेता है, बी 12 मिनट में ही चक्कर लगा लेता है। तो इसका मतलब कि जब ये यहाँ से बी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर 12 मिनट में यहाँ जाएगा, तब तक 12 मिनट में ए कहीं पीछे रह जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन जब हम लोग लगाते हैं, इसमें सिर्फ सिंपल सा करना है कि जो ए है, ए और बी का जो समय है, जो समय लगा है, उसी का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम किसका लेंगे भाई, 16 और 12 का एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप लोग भाग विधि से ही जानते हैं, 12 और 16 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, 2 से कटेगा 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, फिर 2 से ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर ये 3 से कटेगा, ये 4 हो जाएगा, और फिर ये 4 से अगर काट देंगे तो हम, तो 2 दूनी 4, 4 3 12 चौक 48, कितना आया, 48। और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि वो लोग पुनः स्टार्टिंग पॉइंट पे जो यहाँ से शुरू किए हैं, यहीं पे 48 मिनट बाद यहीं पे फिर से मुलाकात होगी। अब 48 मिनट में अगर यही पूछ लेता कितने चक्करों बाद मिलेंगे ना, तो ए का चक्कर कितना, 48 मिनट में ए चक्कर कितना मारेगा, 3 चक्कर मार लेगा, और वहीं पे बी जो है 12 मिनट में चक्कर मारता है, तो 12 चौक 48, 4 चक्कर में, मतलब ए 3 चक्कर मारेगा और उसी समय बी 4 चक्कर मार लेगा। तो आपका आंसर आ गया 48 मिनट बाद वो पुनः मिलेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऐसे सवाल को हम लोग ऐसे इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए भाई, और इसमें कह रहा राम और श्याम एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे एक गोलाकार रेसिंग ट्रैक है, ये भी ट्रैक है,
और इसका ये कितना है, पूरा 2 किलोमीटर है ना, 2 किलोमीटर का ट्रैक है एक। तो विपरीत दिशा में दौड़ने लगे, जो वे लोग लंबे गोलाकार ट्रैक पर विपरीत दिशा, मान लीजिए यहाँ पे है तो एक ऐसे दौड़ रहा है और एक इस साइड से दौड़ रहा है, तो एक क्या है, राम और श्याम है दोनों, मान लीजिए ये राम है और तो ये श्याम है, कोई दिक्कत। और राम कितने स्पीड से दौड़ रहा है, देखिए राम दौड़ रहा है 9 किलोमीटर और श्याम 11 किलोमीटर, 9 किलोमीटर पर आवर की गति से, ये 11 किलोमीटर पर आवर की गति से दोनों विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। तो फिर का कितने समय बाद वे ट्रैक पर मिलेंगे, तो जब यहाँ से दोनों जब दौड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो मुलाकात होगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो वही मीटिंग पॉइंट पूछा है कि कितने मिनट बाद, कितने समय बाद वह एक दूसरे को मिलेंगे। तो अब हमें पता है कि जब ये क्या है, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं ना, जब विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, जब कोई भी ट्रेन हो या बस है या गाड़ी है या आदमी है, जब दोनों विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो हमारा नेट स्पीड क्या आ जाता है, नेट स्पीड। नेट स्पीड मतलब हमारा जो हमारा रिलेटिव स्पीड है, तो जब विपरीत दिशा में दोनों जुड़ जाता है तो 9 + 11 = 20 किलोमीटर पर आवर की अब रनिंग हो रही है। तो हमारा डिस्टेंस दिया है कितना, डिस्टेंस कितना है भाई, 2 किलोमीटर है, ये ट्रैक की लंबाई दिया है ना 2 किलोमीटर है, ठीक है। जब 2 किलोमीटर है तो क्या है, अब यहाँ पे हमें समय पूछा है, टाइम। तो टाइम हमारा क्या होता है, टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। तो डिस्टेंस आपका है 2 किलोमीटर और स्पीड कितना है रिलेटिव आपका 20 किलोमीटर है, तो कितना आ जाएगा, ये आवर्स आ जाएगा ना, आवर्स आ जाएगा, क्योंकि ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर्स में है तो आवर आएगा। इसे मिनट में आंसर दिया तो मिनट में हम बदलेंगे, तो 2/20 गुणते 6, 20 तिहाई 60 होता है, 2 तिहाई 6। ये लोग 6 मिनट में फिर मुलाकात इनकी कहीं ना कहीं ट्रैक पे होगी। हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। जो सर्किल वाले हमारे क्वेश्चंस हैं बहुत इजी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हमारा है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को 20 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितनी मीटर से हराएगा ना। अब इसमें एक ट्रैक है, ए मान लीजिए ए दौड़ रहा है, दोनों तीनों लोग आदमी दौड़ रहे हैं, ए बी और सी, ठीक है, इस दौड़ रहे हैं। अब देखिए इसमें बताइए ए और बी, ए और बी का अनुपात कितना है। अगर हमारा ए जो है बी को 20 मीटर से हराता है, अगर ये 100 मीटर दौड़ता तो ये कितना दौड़ता, 80 मीटर, 20 मीटर से हराया ना। इसी तरह बी और सी का अनुपात दिया है, अगर बी 100 मीटर दौड़ता तो सी कितना दौड़ता, 80 मीटर दौड़ता ना। अब यही अनुपात हमें एक करना है बस, तो यहां से कटेगा 20, 20 पंचे 100, 5 से काटिए तो 20 चौका 80 हो जाएगा, 4:5, और ये हो जाएगा 20, ये भी सॉरी 5:4 हो जाएगा, ये भी 5:4 और ये भी 5:4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू 4 है, यहाँ पे b की वैल्यू 5 है, और जब तीनों एक साथ मिलेंगे तो वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी हमारा रेशियो सेम हो जाएगा। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, देखिए a/b और ये हो जाएगा अनुपात c, तो हमारा है 5:4 और ये कितना है, इसके b और c का अनुपात दिया है 5:4। ये दोनों वैल्यू सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 से यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ देखिए इसको भी 20 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नया अनुपात हमारा क्या आ जाएगा, जब ये 5×5 = 25 आ जाएगा, 4×5 = 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 4×4 = 16। हमारा कितना अनुपात हो गया, ए ने रनिंग किया 25 मीटर, बी ने 20 मीटर और सी ने कितना किया 60 मीटर, जब एक साथ एक दूसरे से जब हराते हुए। तो यहाँ पे ए कितने से हराया, 9 मीटर से, अगर 25 मीटर होता तो 9 मीटर से हराता, और ये जो है कि मीटर ए कितना रनिंग किया है भाई, 100 मीटर की रेस है, तो ए पहले पहुंचा होगा, तो ए कितना है 25, 25 की वैल्यू हमारी कितना है 100 मीटर ना, 100 मीटर है तो 9 हराया है, 9 अगर यहाँ से 9 यूनिट से हराया है तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा
100 गुणते 9/25, इन दोनों का हो जाता है गुणा, इसका हो जाएगा भाग, तो 25 चौका 100, 9 चौ 36 मीटर से। तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा? 36 मीटर से हराएगा ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ये समझ में आया कि यहाँ पे जो रेशियो दिया था, ए बी का रेशियो दिया था, बी और सी का रेशियो दिया था, जब रेशियो अलग अलग करके फिर रेशियो को हम लोगों ने मिला लिया, और जब रेशियो को मिलाया तो ये जो यूनिट आई है, ये यूनिट को हम बराबर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो ए बी से इतना गुना तेज दौड़ता है, ए दौड़ में बी को 20 मीटर की शुरुआत देता है। इसका मतलब है, शुरुआत देने का मतलब ये है कि अगर ए यहाँ होगा तो बी को 60 मीटर की दूरी आगे होगा ना, इससे आगे भी आगे है 60 मीटर की दूरी पे। फिर कह रहा है कि कोई बिंदु तक रनिंग करना, मान लीजिए यहाँ तक रनिंग करना है, तो कह रहा है कि बी जितने समय में यहाँ पहुँचता है, ए भी उतने ही समय में यहाँ पे पहुँच जाता है। समय दोनों का, ये टी ले रहा है तो ये भी टी ले रहा है। तो यही पूछा है कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसी दूरी को पूछ रहा है। अब देखिए समय सेम है, इसका मतलब आपका क्या है? टाइम हमारा सेम है। जब टाइम हमारा सेम होता है तो जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाता है। इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी ना। और हमें क्या दिया है? और स्पीड दिया है, क्या दिया है भाई? कि ए जो है बी से कितना है? 1 सही 2/3 गुना है। कितना है? गुना है। इसका मतलब है 3 2 5/3। इसका मतलब ए और बी का जो स्पीड है वह अगर बी का 3 है तो ए का कितना होगा? 5 होगा। और यहाँ पे देखिए ए बी के, ये स्पीड आ गया आपका, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा ये भी वही सेम रहेगा ना, दोनों सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब डिस्टेंस आ गया तो हमें डिस्टेंस भी पता है, एक दूसरे के बीच में अंतर कितना है? 60 मीटर का। और इसके रेशियो के हिसाब से हमारा 2 यूनिट का अंतर है, और ये 2 यूनिट किसके बराबर है? 60 के। कितने गुना भाई? 30 गुना। अब ये बनाई 30 गुना है तो टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस यही तो कवर कर रहा है ना। ये कितना कवर कर रहा है? यही, ये जो एक्स है, और ये कितना है? 5 मीटर ना। तो हमारा 5 की यूनिट क्या हो जाएगी? ये भी 30 गुना ज्यादा, तो कितना हो जाएगा? 150 मीटर। तो हमारा यही दोनों, ये ए से लेकर यहाँ तक जिस बिंदु पे पहुंचना है, यहाँ से हमारी जो दूरी है कितना है? 150 मीटर। और ये ऑप्शन नंबर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आया, क्योंकि ए ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कवर किया है, तो एक जितना दूरी जाएगा वही टोटल दूरी पूछा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये हमारा सवाल है, रामू और सोनू 400 मीटर की दौड़ क्रमशः 44 सेकंड और 50 सेकंड में तय कर सकते हैं। रामू ने दौड़ पूरी कर ली तो सोनू फिनिशिंग लाइन से कितनी दूरी पे है? मतलब कोई है, ये 400 मीटर है ना, ठीक है, ए से बी 400 मीटर है, ठीक है। और रामू इसको कितने समय में पूरा करता है? इसको 44 सेकंड में पूरा करता है। और जबकि हमारा सोनू है, सोनू कितने समय में पूरा करता है? यही 50 सेकंड में पूरा करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रामू पहले पहुंच जा रहा है ना। रामू जब यहाँ पहुंचा तो सोनू कितनी दूरी पे था, ये पूछा है क्वेश्चन। तो मान लीजिए इतनी दूरी पे रामू रहा, यहाँ पे अगर रामू पहुंच गया तो हमारा क्या है? सोनू यहाँ पे इतनी दूरी पर रहा होगा, ये दूरी पूछा है इससे। तो देखिए पहले क्या दिया है? समय दिया है। जब हमारा समय दिया है तो उस समय डिस्टेंस सेम था। क्या था? जो हमारा डिस्टेंस था सेम था। क्यों? क्योंकि वही दूरी इतने समय में पूरा किया, वही दूरी इतने ही समय में पूरा किया। तो जब हमारा डिस्टेंस क्या, टाइम हमारा क्या है? सेम है, और डिस्टेंस वाली सेम है, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा? किसका है? रामू है और सोनू है। तो इन लोगों का टाइम का अनुपात क्या है भाई? रामू का है 44 और सोनू का है 50 सेकंड लेता है, यही लेता है ना। अनुपात ये हो जाएगा, तो ये कटेगा तो कितने से कटेगा भाई? 2 से, तो ये हो जाएगा 22 अनुपात 25 का। और आपको पता है कि जब हमारा
डिस्टेंस सेम होता है, हमारा स्पीड बराबर होता है d/t। जब ये सेम होता है तो यस हमारा जो स्पीड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो t जो है इसका स्पीड का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इनका स्पीड ऐसे अपोजिट हो जाएगा। ये 25 की अगर इस चाल से चलेगा तो ये 22 की ही चाल से चल रहा है ना। अब हमें यहाँ से क्या पता चल गया, स्पीड पता चल गया। जब स्पीड पता चल गया तो सेम समय में कहा है कि जब ये दोनों ये यहाँ उसी समय पहुंच जाता है, इसका मतलब सोनू भी 44 सेकंड में कितनी दूरी पे रह रहा होगा ना। तो हम अब यहाँ से जो हमारा आएगा, अब यहाँ पे अगर टाइम सेम हो जाए, टाइम क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हमारा ये डिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड के हो जाता है ना। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और स्पीड हमें पता है। तो क्या है हमारा कौन आ गया, रामू और सोनू। तो स्पीड हमें पता हो गया, क्या है भाई, स्पीड हमें पता हो गया कितना है। स्पीड हमें जब पता हो गया 25 अनुपात कितना है 22, तो हमारा डिस्टेंस कितना पता हो जाएगा भाई। डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, जो अनुपात हमारा स्पीड का होता है यही अनुपात हमारा डिस्टेंस का होता है। अब देखिए रामू तो फिनिश कर चुका है ना, इतने ही समय में रामू क्या किया है, फिनिश कर दिया है। तो हमारा रामू कितना रनिंग किया है, 400 मीटर का। कितना गुना भाई, ये हो जाएगा 25, एक का 25, 25 छक्का 1.5 से 16 गुना ज्यादा। तो पूछा है कि वह कितनी दूरी पे रहेगा। अगर सोचिए कि ये पूरा कर दिया तो इनके बीच की दूरी कितना है 3, यही हमारा क्या होगा, यही तो। अगर ये 25 हमारा दूरी तय किया है तो ये 22 ही दूरी तय किया है, तो इसका मतलब 3 दूरी बची है ना, इनकी 3 दूरी, और यही हो जाएगा हमारा 16 गुना। तो 16 या 48, और ये क्या है, यही मीटर, और इतना ही दूरी पे रह जाएगा। मीन्स यहाँ से जो फाइनल फिनिशिंग पॉइंट है यहाँ से 48 मीटर की दूरी पे वह रह जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर भाई डी। तो ये समझ में आया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले यहाँ पे आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड जब निकल जाएगा तब उसके बाद सेम टाइम पे एक दूसरे के वो फिनिश कर रहा है तो वह फिनिशिंग लाइन से कितनी दूरी पर रह गया। तो फिर हमारा इसमें देखिए छोटा सा क्वेश्चन है मगर 2 स्टेप में यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर आता है इस टाइप के। रूपा को 8 घंटे में इतना किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी। मतलब जो यात्रा है 360 किलोमीटर का, वो 8 घंटे में तय करना था, ये फिक्स था। यात्रा के दौरान उसने 60 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से यात्रा की ना। तो जो यात्रा है उसने कितने औसत गति से यात्रा की, 60 किलोमीटर की गति से यात्रा की। लेकिन बीच में 2 ब्रेक लिए, एक लंबा ब्रेक था और एक छोटा ब्रेक था, और जो छोटा ब्रेक से लंबा ब्रेक 2 गुना समय था ना। तो फिर कहा कि छोटा ब्रेक कितने समय के लिए लिया गया था, इतना। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका है कितना, 360 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, इसे पूरा करना था कितने, 8 आवर्स में। पर इसने एवरेज स्पीड से, जो एवरेज स्पीड है, औसत गति है, वह कितना है उसका, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगर एवरेज गति से गया होगा, उसने गई होगी ना, तो कितने आवर्स लगे होंगे, समय कितना लगा होगा भाई। 360 किलोमीटर यात्रा अगर 60 से किया जाए तो 0 से 0 6 36, मतलब 36 आवर्स में पूरा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 घंटे उसने क्या किया, उसने यात्रा की, और जो 8 घंटे, टोटल 8 घंटे की यात्रा करनी थी ना, और ये 6 घंटे में ही यात्रा कंप्लीट हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 2 घंटे का जो समय हमारे पास एक्स्ट्रा हो जा रहा है वही तो ब्रेक का समय था ना। हमारा ब्रेक का समय कितना हो गया, जो हमारा ब्रेक लिया गया था वो 2 घंटे का था, और इसमें 2 ब्रेक लिए गए थे, एक छोटा था एक बड़ा था। तो जो हमारा जो छोटा ब्रेक था, छोटा ब्रेक और बड़ा ब्रेक, ठीक है, जो बड़ा छोटा ब्रेक एक अगर लिया गया होता तो ये 2 डबल था ना बड़ा ब्रेक, और ये ना कितना था, छोटा, और ये 2 ब्रेक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ब्रेक कितने का था, 2, ये मिनट है, तो इसको अगर हम मिनट में बदलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 2 गुणते 60,
बराबर 120 मिनट का। जो हमारा ब्रेक था कितने मिनट का था? 120 मिनट का। और ये दोनों ब्रेक मिला के कितने 3 समय का था, और यही तो ब्रेक टोटल हमारा 120 मिनट है ना। तो कितने गुना ज्यादा हमारा हो जाएगा? 3 चौक 40 गुना ज्यादा। तो इसमें पूछा है छोटा ब्रेक, तो भाई छोटा ब्रेक भी 40 गुना ज्यादा हो जाएगा, 40 एक का 40 मिनट का। और बड़ा ब्रेक कितना हो जाएगा? ये भी 40 गुना ज्यादा, तो हमारा कितना होगा? 40 गुना 80 मिनट का। तो हमें पूछा क्या गया है? छोटा ब्रेक। तो छोटा ब्रेक का यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना है भाई? 40 मिनट। तो छोटा ब्रेक कितने मिनट का लिया गया था? 40 मिनट का ब्रेक लिया गया था। बड़ा पूछेगा तो बड़ा। तो ये एकदम इजी तरीके से ऐसे हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एकदम प्यारा सा है। एक आदमी 11 घंटे की एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा का आधा भाग, पहले यात्रा का आधा भाग ना इतने की 25 किलोमीटर पर आवर की गति से, और दूसरा आधा भाग जो है 30 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें यात्रा हमारा क्या है? सेम है, पर आधा आधा है। डिस्टेंस हमारा जो है, जो हमारा इनका आदमी का जो स्पीड है, पहले आधे भाग का और दूसरे आधे भाग का। ठीक है, यही है ना, पहले आधे भाग का दो भाग है, कोई डिस्टेंस है। तो इसकी स्पीड क्या है? स्पीड हमारा दिया है, पहले आधा भाग का हमारा 25 किलोमीटर और दूसरे आधा भाग का हमारा क्या है? 30 किलोमीटर। तो कितना आ गया इनका? इसका आ गया हमारा, अगर निकाला जाए। और तो इसी तरह हमारा टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस हमारा सेम है, जब टाइम क्या आ जाएगा? इसी का जस्ट अपोजिट। क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा डिस्टेंस सेम हो तो हमारा जो स्पीड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अगर हम कट करें देखें तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। 6:5। मतलब अगर ये 6 समय ले रहा है आधे दूरी को चलने में, तो आधे दूरी को चलने में 5 ही समय ले रहा है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो टोटल कितना समय ले रहा है? 11 समय। और 11 समय कितने बराबर है भाई? 11 घंटे के। देखिए ये क्या है? 11 आवर्स के ना। इसका मतलब कितना गुना? 1 गुना। तो इसका मतलब जब ये बराबर आ गया तो इसका मतलब ये 6 घंटे ले रहा होगा, ये 5 घंटे। तो यात्रा का पूरा दूरी पूछा है, तो देखिए हमारा कितना है? तो हमारा कितना ये चल रहा है भाई? इतने गति से चल रहा है, और इतना कितना हो जाएगा? 6। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 छक्का 150 किलोमीटर। और ये क्या है? D/2 आधा डिस्टेंस है ना। तो आपको पता है कि जब आधा डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर। तो ये 2 जाएगा, पूरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा? पूरा डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 1.5 दूना 300 किलोमीटर। देखिए ये लॉजिक था। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। आपको सेशन कैसा लगा है? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। कमेंट जरूर करिए आपको सेशन कैसा चल रहा है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर हम लोग के इसको जय हिंद जय भारत।